नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का एक्सप्रेस मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा 10 दिन और कई दौर की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार केरलम के नए सीएम के नाम पर मुहर लग गई। वीडी सतीशन सूबे के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। ये ऐलान 13 मई को वैसे तो हो जाना था, लेकिन 14 मई को हुआ। 5 साल अब सतीशम त्रिवेंद्रम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। अब कांग्रेस के भीतर स्टॉप पोस्ट के लिए दो और बड़े नामों की ज्यादा चर्चा थी। एक नाम की तो खूब थी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और केरल विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके पूर्व में रमेश रामकृष्णन चेन्नईथला कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी हर वक्त उनसे फोन पर टच में रहते हैं। किसी सूबे में मुख्यमंत्री चुनना हो, एलओपी चुनना हो, प्रदेश अध्यक्ष चुनना हो या पार्टी की कोई दूसरी बड़ी बात हो, सबसे अहम सलाहकार की भूमिका केसी वेणुगोपाल के पास ही रहती है। वही राहुल गांधी को एडवाइस करते हैं। फिर कुछ स्टैंडिंग रमेश चेन्नईथला की भी थी। 4 मई को केरल विधानसभा के चुनाव के नतीजों में यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भारी पड़ी। पिनराई विजयन की सरकार चली गई। यूडीएफ ने 10 सालों बाद सत्ता में वापसी करते हुए 140 में से 102 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस नीत गठबंधन चुनाव तो जीत गया, लेकिन फिर सीएम कौन होगा? 3 नाम थे, 10 दिन ड्रामा चला, फिर 3 मिनट में कहानी खत्म। वेणुगोपाल को शायद इसका अंदाजा नहीं था। सवाल है कि वेणुगोपाल की तपस्या में कोई कमी रह गई, या फिर राहुल को उनकी अतिरिक्त या फिर यूं कहें कि अपनी मर्जी की तपस्या पसंद नहीं आई। वेणुगोपाल सीएम नहीं बने तो क्या उनका बतौर संगठन महासचिव वाला जो रुतबा था या है, अब वो पहले जैसा रह पाएगा? राहुल ने इस फैसले से क्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे किचकिच से खुद को और पार्टी को बचा लिया है? केरल की राजनीति और कांग्रेस का दौर। इस कहानी की शुरुआत 20 और 21 की निराशाओं से होती है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी थी, लेकिन एक प्रदेश था जहां पर अब उसकी सांसें दुरुस्त हो चली थी। यह प्रदेश केरल था, जहां 2014 में 12 सीटें जीती थी। उसके बाद भी प्रदर्शन खराब नहीं रहा। 2019 में ऐसे में पार्टी को लग रहा था कि परंपराओं का पालन होगा। 2021 में लेफ्ट के नेतृत्व वाली सरकार हट जाएगी और यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में आएगी। सबसे ज्यादा इस बात का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस के विधायक पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नईथला, जो 5 वर्षों तक पिनराई विजयन सरकार के मुकाबिल नेता प्रतिपक्ष थे, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस बुरी तरह लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव हार गई। अब 5 बरस का और इंतजार था। इस बीच 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और यूडीएफ केरल की 20 में से 18 सीटें जीत कर आई। यह विजयन के लिए एक बड़ा झटका था। 2025 में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए तो यहां भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के बाद 3 नेता थे जो केरल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकटक नजर लगाए हुए थे। पहले रमेश चेन्नईथला 28 वर्ष की उम्र में मंत्री बन गए, 4 बार सांसद रहे, छात्र राजनीति के जरिए कांग्रेस में मजबूत हुए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कई सरकारों में मंत्री, ओमान चांडी के सरकार में गृह मंत्री। उन्हें लग रहा था कि 71 की उम्र में वरिष्ठता पर मेरा दावा सबसे ज्यादा मजबूत होगा। पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कैंपेन कमेटी का मुखिया भी बनाया। दूसरे दावेदार आलाकमान के प्रिय केसी वेणुगोपाल 28 वर्ष की उम्र में कासरगिर से 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। उन दिनों वह केरल के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री के करुणाकरन के खेमे में माने जाते थे। 1996 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ना शुरू किया। 2026 तक यानी लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। ओमान चांडी की सरकार में कुछ वक्त तक मंत्री भी रहे। कैसे चमकी केसी वेणुगोपाल की किस्मत? केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने राजनीतिक आका चुनने और उसके हिसाब से पाला बदलने में महारत हासिल है। कभी करुणाकरन के खास हुआ करते थे, फिर करुणाकरन का सूर्य अस्त हुआ, एक एंटोनी मजबूत हुए तो केसी वेणुगोपाल ने रमेश चेन्नईथला का हाथ थाम लिया। चेन्नईथला उन दिनों केरल की कांग्रेस में तीसरे मोर्चे की अगुवाई किया करते थे। चेन्नईथला का ये चेला जब दिल्ली पहुंचा तो धीमे से गांधी परिवार में अपनी मजबूती बनाई और इसकी पटकथा लिखी गई 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब वह लोकसभा चुनाव जीत कर आए। 2014 में पार्टी ने केरल में 12 सांसद थे। कांग्रेस अपने सबसे कमजोर स्तर पर थी। ऐसे में केरल के सांसदों को तरजीह देना आलाकमान के लिए लाजमी था और तब केसी वेणुगोपाल को पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, पार्टी में चीफ व्हिप की। हालांकि उससे पहले यूपीए 2 के दौरान भी वह कुछ वक्त के लिए राज्य मंत्री रहे। यहाँ
से केसी वेणुगोपाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आना शुरू हो गए और इस पर आखिरी बड़ी मोहर लगी। 2019 के उत्तरार्ध में अशोक गहलोत की जगह उन्हें पार्टी का संगठन महासचिव बनाया गया। ये कांग्रेस की दृष्टि से एक बड़ा पद था। उसके बाद केसी वेणुगोपाल राज्यसभा के रास्ते राजस्थान से दिल्ली पहुंचे, राजस्थान के सांसद हो गए, लेकिन केसी को लग रहा था कि जब तक वो लोकसभा में राहुल गांधी के बगल वाली सीट पर नहीं होंगे तब तक उनका राजनीतिक कद और बड़ा नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने 2 बरस का अंतराल रहने के बावजूद 2 बरस अभी बाकी थे, उनकी राज्यसभा के सांसदी का पद छोड़ दिया और अल्पजा से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। इस चक्कर में कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट तक गंवानी पड़ी, क्योंकि 2019 के उत्तरार्ध में राजस्थान के विधानसभा का अंक गणित नए चुनाव के बाद बदल चुका था। गहलोत चुनाव हार चुके थे, भजनलाल के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। ऐसे में जब वहां राज्यसभा के उपचुनाव हुए तो केसी की खाली हुई सीट पर वहां बीजेपी जीती। यह थे दावेदार नंबर 2, क्योंकि पार्टी में उनकी चल रही थी। केरल में जब सनी जोसेफ की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वो केसी वेणुगोपाल के आदमी कहे जाने लगे। विधायकों के टिकट वितरण में सबसे ज्यादा उनकी चली। हाईकमान के पास क्या थे बड़े सवाल। मुख्यमंत्री चयन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के सामने कई राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरण थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की शुरुआती बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन सकी थी। इस बीच पार्टी के भीतर भी यह संदेश जाने लगा था कि पिछले 5 वर्षों में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी। कांग्रेस नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से भी राय ली। कई नेताओं ने आगाह किया कि अगर सतीशन की दावेदारी नजरअंदाज की गई तो जनता में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि 2021 की हार के बाद उन्होंने पार्टी को जमीन पर फिर से खड़ा किया। प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका वायनाड से सांसद हैं। केरल पर कोई भी फैसला बिना उनकी सहमति से कैसे हो सकता। गांधी फैमिली की राय वैसे तो इस तरह के मामले में अलग नहीं होती। आपस में बैठकर विमर्श के बाद फिर पब्लिक को फीडबैक लिया जाता है। एक दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले साल यानी 2027 के अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि राहुल जितना केसी को पसंद करते हैं, जितने उनके करीबी हैं, और कहा जाता है कि केसी वेणुगोपाल ने राहुल को आईने में उतार लिया हो, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी उनकी नजर हो। अगर यह ना मिले तो वही सही। टॉक टू वेणु वाला पावर अब भी क्या रहेगा कायम। राहुल गांधी के जो आज के फेवरेट लोग रहे हैं, जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं, जो पार्टी के भीतर है, वो 2 ही हैं। पहले अजय माकन, जिनके पास पार्टी के संसाधनों की चाबी है। दूसरे हैं केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने पार्टी के महासचिव का पद सौंप रखा है। राहुल गांधी को तो हो सकता है कि यह चुनने में भी बड़ी मुश्किल आए कि वेणुगोपाल की जगह कौन ले। पिछले कुछ सालों में एक चीज जरूर हुई है कि वेणुगोपाल इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने राहुल गांधी के दफ्तर को जरूर, उनकी पावर को जरूर कंट्रोल किया है। जो पहले एब्सोल्यूट पावर एंजॉय राहुल गांधी का ऑफिस करता था, वो अब पूरी तरह से नहीं कर पाता, क्योंकि एक ही बात वो बार बार कहते हैं जब भी कोई विषय आता है, टॉक टू वेणु। तो ये टॉक टू वेणु अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जो आपको अपने दफ्तर के लोगों को भी आप ऐसे कह सकते देते हैं कि उसने राहुल गांधी के दफ्तर की पावर्स को बहुत नीचे लेकर आया और राहुल ने एब्सोल्यूट पावर वेणुगोपाल को दे दी। लेकिन आज उसी का खामियाजा शायद केसी वेणुगोपाल को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल कहा जा रहा है कि राहुल ने फैसला इस बात पर नहीं लिया कि कौन उनके ज्यादा करीब है, बल्कि इस आधार पर लिया कि पार्टी के हित में क्या है। वेणुगोपाल की सेट हुई गोटी में वो खुद ही गच्चा खा गए। अब यहाँ से कहा जा सकता है कि राहुल और ज़्यादा मैच्योर राजनेता बनकर उभर रहे हैं। तो आज हमने आपको केरल में केसी वेणुगोपाल के सीएम नहीं बनने की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।